हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टाडो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना भी रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, ठीक है। टाइमलेस एनर्जीज़ हैं, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, बट जितना रेजोनेट करेगा वेल एंड गुड। एंड ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले ओरेकल्स देखेंगे एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं करंटली आपके बीच में। चाहे नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, रिजेक्टेड सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है, ठीक है। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ मेक इट रेन, ब्लेसिंग्स, इंटर entrepreneurship, okay, manifesting abundance, legal matters in your favor, windfall or promotions, okay. ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो किसी तरह से कोई बिज़नेस करते हैं। यस, राइट नाउ इनकी सिचुएशन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है सेटल डाउन है। यस, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। ऐसा लगता है जैसे दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ अबंडेंस राइट नाउ। अगर इनका कोई लीगल मैटर भी चल रहा था तो उस इनकी फेवर में उस चीज़ का जो है वो कोई ना कोई डिसीजन हुआ है। एंड कुछ लोग अगर कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे उनकी कोई प्रमोशन हुई है। एंड डेफिनेटली उनका जो एक फाइनेंशियली जो एक क्राइटेरिया है या फाइनेंशियली उनका जो सिचुएशन है या उनकी कोई सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है उसमें प्रमोशन में उसमें काफ़ी एडअप हुआ है और ज़्यादा मनी। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान इस टाइम अपनी लाइफ में पैसे की बारिश में है। यस, और अगर ये कोई अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको किसी चीज़ में ऐसा लगता है बेनिफिट हुआ है। वी हैव इट्स अ डेटिंग, न्यू लव, हैविंग फन, बैक ऑन द मार्केट। ये इंसान जो भी आपके साथ एक डेट वाला सीन बनाना चाहते हैं, जिन लोगों के बीच में रिश्ता टोटली एंड हो गया था, सब कुछ आपके बीच में ख़त्म हो गया था, टोटली ख़त्म हो गया था, वो इस वजह से हुआ था कि ये इंसान में भी फाइनेंशियली जो है वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन नहीं थे। बट इस टाइम ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बारिश इन पे पैसों की हो रही है, टोटली सेटल डाउन है और वो आपको एक नया लव ऑफर करना चाहते हैं। बैक ऑन द मार्केट मतलब कि आप दोबारा से चीज़ें जो हैं वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बट एक नया लव आपकी तरफ लेकर और आपके साथ फ़न करना चाहते हैं बिकॉज दे रियली वांट टू डेट यू। जो लोग आपको डेट नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है आपको उन्होंने डेट नहीं किया था बट आप दोनों एक दूसरे को चाहते ज़रूर थे, फीलिंग ज़रूर थी, लविंग, रोमांटिक, बट कहीं ना कहीं फिनेंशली इनकी सिचुएशन बेटर नहीं थी, इसीलिए कभी आपको डेट नहीं कर पा रहे थे। और अब ये वापस जो है ना वो चाहते हैं कि आपको डेट करें और एक नया लव आपके साथ स्टार्ट करें। यस, वी हैव हर्टिंग। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो है वो उन्होंने या तो हो सकता है आपको हर्ट किया है, एग ऑन देयर फेस, गॉट caught feeling foolish, everything backfired। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे कि शायद एक तो मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है जो मैंने आपको बताई है, एंड सेकंड मुझे यहाँ पे ग्रुप ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था, अब एनर्जीज वाइस वर्सा हो गई हैं कि वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था बट अभी आपको दोबारा से डेट करना चाहते हैं, दोबारा से एक नया लव आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनको ऐसे आपकी तरफ से एक रिजेक्टेड सा महसूस हो रहा है। उनको लगता है कि अब आप इनके साथ रिश्ता नहीं बनाने वाले हो बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने पहले रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फुलिशनेस, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरनेस आपको शो की है, जिसकी वजह से इनको महसूस होता है कि अब आप कभी भी इनको डेट नहीं करोगे। यस, एंड कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद इन्होंने आपको जो हर्ट किया था, आपको डिप्रेस्ड किया, आपको पेन दी, आपने अब किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया या फिर आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया है। यस, कुछ लोगों को ये भी महसूस हो रहा है कि आपने कोई जो है ना किसी नए इंसान को डेट करना स्टार्ट कर दिया, दैट्स वाई आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो और अब चीज़ें बैकफायर्ड हो गई हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया था, बदले में इनको खुद वो सिचुएशन देखनी पड़ रही है। या वी हैव इट्स अ मैसेज, अपॉलॉजी, मीटिंग अप, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। कुछ लोग आपसे माफ़ी मांग के दोबारा से आपके साथ जो है वो
रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं आपसे दिल की अपनी बातें करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ उनकी कहीं ना कहीं आपको लेकर डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। यस, उनकी बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक सेक्सुअल थॉट्स हैं, इंटेंस फीलिंग्स हैं। दैट्स व्हाई दे रियली वांट टू टॉक टू यू अबाउट दैट। लेकिन इनको ऐसे लग रहा है शायद आपने डेट किसी और को स्टार्ट करना शुरू कर दी है। और जो लोग यहाँ पे इस टाइम फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सेटल डाउन हो गए हैं, उनकी भी फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी इंटेंस हैं। दैट्स वाई वो आपको एक जो है ना वो डेट करना चाहते हैं। जिन लोगों ने आपको कभी डेट नहीं किया था, पैसे की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से वो आपको नहीं किसी तरह से रिलेशनशिप में आपके साथ रह पाए थे, रिलेशनशिप बना पाए थे, वो लोग आपके साथ एक नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी डिज़ायर्स हैं कि किसी तरह से वो आपके साथ रिश्ता बनाएं। वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और आपसे मिलके अपने दिल की बातें करना चाहते हैं। बट जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था, आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया था, आपको रिजेक्ट किया था, आपको रुलाया था, आपको तकलीफ़ दी थी, उन लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे आपने उस बिहेवियर के उनकी वजह से किसी और को डेट करना शुरू कर दिया है। बट स्टिल उनकी अभी भी फीलिंग्स आप लोगों को लेकर काफ़ी इंटेंस हैं। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और अपने दिल की बातें आप लोगों से करना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हर्ट हैं खुद भी। पहले आपको हर्ट किया था, आप खुद भी हर्ट हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है शायद आपने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। वी हैव इट्स अ कॉस्मिक न्यूड्स, इंट्यूटिव हिट्स, सोल मैप्स, फॉलो द साइन। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकता है किसी इंट्यूटिव कनेक्शन में हो आप लोग। यस, और कुछ ना कुछ आप लोगों को साइन मिल रहे हैं इस पर्सन से रेलिवेंट भी, और इस इंसान को भी कोई ना कोई साइन मिल रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान जो है वो इस टाइम काफ़ी हर्ट हो रहे हैं। इनको इस चीज़ का ही रिग्रेट इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं जो कि इनको ज़्यादा रियलाइज़ करवा रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है आप लोगों के साथ। इनको जो भी किया है इनको नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उसकी चीज़ की अपॉलॉजी करना चाहते हैं आपसे मिल के। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, ये अब आपको फर्दर जो पहले इन्होंने आपके साथ किया है ना, लाइक आपको हर्ट किया है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि आपको शायद यूज़ कर रहे थे, यूज़ इन अ सेंस के लाइक आपको पागल बना रहे थे अपने प्यार में, खुद सीरियस नहीं थे, आप सीरियस हो गए। उसके बाद इन्होंने ऑब्वियसली आपको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये इंसान सीरियस नहीं था। बट अभी ऐसा लग रहा है ये सीरियस हैं और इनको लगता है कि अब आप किसी और को डेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है। वी हैव इंटीमेसी, पैशन कमिंग टुगेदर, मैग्नेटिक पुल एंड मिसिंग यू। ये इंसान आपको याद कर रहा है। यस, और जो लोग यहाँ पे आपको डेट करना चाहते हैं, पहले आपको छोड़ा नहीं था बट फाइनेंसिस की वजह से, किसी रीज़न की वजह से ये चीज़ें आपके बीच में बन चुकी थी, वो लोग डेफिनेटली वो भी पैशनेट हो रहे हैं और वो अब आपकी तरफ काफ़ी मैग्नेटिक उनको पुल हो रहा है महसूस। वो आपको इसीलिए डेट करना चाहते हैं बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अपने दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। इसीलिए इस टाइम एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए भी वो रेडी हैं। यस, सो अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहते हैं बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेसी आपके साथ महसूस कर भी रहे हैं और एक इंटीमेसी बनाना भी चाहते हैं आपके साथ। दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। आपके करीब आने का एक उनको काफ़ी पैशन है, उनकी डिज़ायर है कि किसी तरह से आप के साथ एक रिश्ता बना सकें बिकॉज़ फीलिंग्स उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। दैट्स वाई। यस, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ सोल कनेक्शन है। दैट्स वाई। एनीहाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। टैरो से देखते हैं कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ wands, वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ wands। जिन लोगों ने आपको छोड़ा था, आपके साथ ब्रेकअप किया था, वो तो मुझे इस टाइम काफ़ी रिग्रेट में, गिल्ट में दिख रहे हैं। इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर में है, टेंशन में है। आप लोगों के साथ उन्होंने जिस तरह से भी आपको हर्ट किया, आपके साथ ब्रेकअप किया है, ठीक है, इस वजह से ये काफ़ी एम्बैरस्ड हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको महसूस होता है कि आपको किस तरह से आप फेस करें, ठीक है। तो ये काफ़ी एग्जॉशन में है, एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक प्रेशर जो उनके ऊपर है, गिल्ट का, रिग्रेट का, वो उससे निकलना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ कोशिश की भी है ऑलरेडी आप लोगों से किसी तरह से कांटेक्ट करने की, आप लोगों को किसी तरह से कुछ अपना लव शो करने की, बट आई थिंक वो चीज़ें में सक्सेसफुल नहीं रह पाए, या आप लोगों की तरफ से उनको कोई उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह से वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे या जैसा चाह रहे थे मिले। बट अभी भी स्टिल ऐसा लगता है वो ट्राई करना चाहते हैं बिकॉज़ उनके ऊपर एक बर्डन है,
इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, तो आप उसको ठीक करने के लिए वो चाह रहे हैं, कोशिश करते रहें तब तक जब तक आप मान नहीं जाते हो। यस, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा सैड हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं आपको डिसअपॉइंट करने के बाद। यस, वी हैव इट्स 5 ऑफ स्वॉर्ड। आपके बीच में काफ़ी पर्सनैलिटी क्लैशेस भी रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव जो है आप दोनों के बीच में सिचुएशन रही है। या हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है, सब 5 ऑफ वैंड्स एंड सब 5 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट, फाइट्स बहुत ज़्यादा रही हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, जिसकी वजह से इस इंसान से आप जो हो ना ये महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा आप इस इंसान को लेकर इनसे नाराज़ हो, या फिर आपको बहुत बुरा लगा है, इस इंसान ने आपको बहुत मिसबिहेव आपके साथ किया है। दैट्स वाई भी उस टाइम तो ऐसा लगता है इस इंसान को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, बट राइट नाउ ये अपने आप को एक लूज़र महसूस कर रहे हैं, एक डिफीटफुल एनर्जी है। इनको लगता है कि ये आपको हार चुके हैं, आपको खो चुके हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो। ये एनर्जी है, बिकॉज़ आप लोगों के बीच में जिनके इस टाइम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, और जिन लोगों को लग रहा है आप किसी और को डेट कर रहे हो, उनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे इनके आपके साथ कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा थे कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ना डिसऑर्डर में हो गई थी आप दोनों के बीच में। यस, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, आपके बहुत आर्ग्यूमेंट रहे हैं। यस, हो सकता है किसी ने मैनिपुलेशन की हो इस इंसान की, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट सिचुएशन आपके बीच में बहुत ख़राब रही है गाइस, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो। बट याद रहे एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं आपके लिए। 11-11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंजल नंबर, ठीक है। तो ये जब आपको नंबर दिखे तो आप मैनिफेस्ट किया करें, क्योंकि ये नंबर मैनिफेस्ट का होता है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपकी वो पूरी होगी मैनिफेस्ट। और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली 11-11 सोलमेट का एंड ट्विन फ्लेम का नंबर है, तो आपकी मीटिंग होने वाली होती है अपने ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से, ठीक है। बट आपके बीच में क्लैश, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि या तो इस इंसान को लगता है अगर इन्होंने ये सब कुछ किया है तो इनको लगता है आप किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपने ये सब कुछ किया है तो मे बी ये इंसान किसी और को डेट आपको लगता है कर रहे हैं। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आपने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है, तो होपफुली ऐसे लग रहा है कि ये इंसान किसी और को डेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता काफ़ी टेंस में रहा है, लाइक टेंशन में रहा है। काफ़ी आपके आपस के आर्ग्यूमेंट, टेंशन, हर रोज़ाना कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे झगड़ा, लड़ाई, तो उस वजह से ऐसे लग रहा है ये इंसान भी काफ़ी हद तक डिसअपॉइंट और फेडअप आप लोगों से हो गए हैं, इसीलिए शायद उन्होंने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया है। और ऑल्सो ये जानते हैं कि आपको ये चीज़ हर्ट करेगी, बट स्टिल ये इंसान को लगता है कि आपके साथ चीज़ें आगे कुछ नहीं उनको दिख रही हैं। दैट्स वाई वो सब कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है आपने उनको डिसअपॉइंट किया, ठीक है। बट मुझे फॉर सम केसेस दिख रहा है कि इस इंसान ने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया, या आपने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया, इसको ये महसूस हो रहा है। बट होपफुली कुछ लोग डेट कर भी रहे हैं। आप नहीं कर रहे तो ये हो सकता है किसी को नए इंसान को डेट कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी डिसअपॉइंट रहे हैं वो इस कनेक्शन में आप लोगों के साथ। यस, इसीलिए किसी नए इंसान से उन्होंने मीटिंग की है और वहाँ पे कुछ उनका एक नया कोई रिलेशन जो है ना वो ऐसे लग रहा है स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इंसान काफ़ी तन्हा है अपनी लाइफ में। इसीलिए अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं जो इनको इमोशनली सेटिस्फाई कर सके, इनको प्यार दे सके, इनको एक स्ट्रेस से बाहर निकाल सके। कुछ मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज़ ये काफ़ी अकेले रहे हैं अपनी लाइफ में। ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं, याद रहे एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो इसको अपने माइंड को ओपन रख के देखिएगा। अदरवाइज़ 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5, 10, 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 555 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर चैलेंजेस का है, चेंज का है। काफ़ी ज़्यादा आपके इस रिश्ते में जो चैलेंजेस आए हैं ये इंसान उसको चेंज करना चाहते हैं, या तो आपके साथ या फिर आपके बिना चेंज करना चाहते हैं। सो स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड विर्गो इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। यस, कुछ लोगों की तरफ से एयर साइन या वाटर साइन भी हो सकता है, बट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दी है। बट एनी हाउ लेट्स सी, देख लेते हैं इनका कुछ नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बट आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हैं गाइस, जिसकी वजह से ये रिश्ता आपका क्राइसिस में गया है।
ठीक है, चाहे वो बाहर के लोगों का कुछ इंटरफेरेंस है, चाहे वो आपका आपस का ही कुछ ना कुछ है। बट एनी हाउ लेट्स सी, देखते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में, ये नेक्स्ट मूव क्या लेंगे, क्या होगा इनका मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है नेक्स्ट मूव के ये वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक नई कमिटमेंट में जाने का। यहाँ पर टॉरस फिरगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंतज़ार कर रहे हैं आपको नया अपॉर्चुनिटी देने का। यस, बिकॉज ये इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, यहाँ तो 17 डेज़ या फिर 17 वीक्स में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं। और कुछ लोगों के बीच में प्रोबेबली इससे ज़्यादा के चांसेस भी दिख सकते हैं, 17 मंथ्स के भी हो सकते हैं, लाइक 1.5 ईयर। यस, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। सो अब आप देख लें, बिकॉज जो था एनर्जी में वो मैंने आपको बता दिया। बट है कुछ लोगों का जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक नया कनेक्शन, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन को। या सो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, बिकॉज मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे आपको गाइडेंस देनी चाहिए। बिकॉज जितनी ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव और हैवी है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में, क्या करना चाहिए वीवर्स को, प्लीज़ बताइए। वी हैव एस ऑफ वैंड्स। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप तो एक तो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करो गाइस। आपको कुछ नया अपने माइंड को बनाने की, या माइंड को नया अपनी थिंकिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है। अपनी सोच को गाइस, अपनी थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव को अपग्रेड करो। मुझे लगता है आपकी थिंकिंग में कुछ मसला है। यस, जो कि आपको अपनी थॉट्स जो है ना उसको चेंज करना है। जब तक आप अपनी सोच को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं चेंज होंगी। या तो आप बहुत ही कोई नैरो थिंकिंग में हो, या पता नहीं कब की आपकी सोच है जिसको लेकर आप चल रहे हो, या तो आप डाउटफुल सिचुएशन में चलते हो। तो उस डाउटफुल एनर्जी से बाहर आओ, क्योंकि हर चीज़ में आपको रिस्क लेना पड़ता है और हर चीज़ आपको परफेक्ट कहीं पे भी नहीं मिलती है। ठीक है, यस। सो आपको यहाँ भी ये कहा जा रहा है, एक तो अपने माइंड को जो है ना वो थोड़ा सा अपग्रेड करो, कुछ नए आइडियाज़ सोचो, कुछ नई प्लानिंग करो जिससे आपकी लाइफ में चेंजिंग आ सके। या तो आपकी लाइफ काफ़ी बोर चल रही है, थोड़ा सा पैशन अपने अंदर भी लेकर और वो चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो जहाँ पे आपको कुछ पैशन दिखे और आपको अपनी लाइफ में इंजॉय करने का एक मज़ा आए। यस, बट यू रियली नीड टू चेंज गाइस। चेंज की आपको ज़रूरत है। अपने आप को चेंज करो, अपनी कुछ जहाँ पे आप कोई रेजिडेंसी है या फिर कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ की, उनको चेंज करो। बट आपको चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी यही आ रही है। यस, पॉजिटिव थिंकिंग करो। मुझे आपकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं लग रही, और यही रीज़न है कि या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी आपको लोगों से भी ऐसे ही मिलना पड़ता है जो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होगी आप यूनिवर्स को दे रहे हो, वही आपको एनर्जी जो है वो वापस मिलनी है। ओके, यस। सो टॉक्सिक एनर्जी को अपनी रिलीज़ करो और नेगेटिव को भी। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।